हेलो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में जीवों में जनन के बारे में अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन, इसमें आपने विखंडन में द्विविखंडन और बहुविखंडन और मुकुलन के बारे में पढ़ लिया था। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। आज के वीडियो में वो तो पुराना पार्ट 1 था, अब आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2 में पुनरुद्भवन के बारे में। देखिए, पुनरुद्भवन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पुनरुद्भवन जो होता है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी जीव अपने कायिक भाग से 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उससे नए जीव जंतु का निर्माण हो जाता है। इसको समझते हैं जरा। इसमें होगा क्या, पहले हेडिंग डालते हैं पुनरुद्भवन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। समझ गए? पुनरुद्भवन है। तो इसको समझते हैं होता क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनरेशन। देखिए, इसके में होगा क्या कि कोई भी जीव अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसी जीव में अपने कायिक का मतलब होता है शरीर, अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है। देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें होगा क्या कि कोई भी जीव होगा वो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, उनसे नए टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित कर लेते हैं। समझ गए? कि मान लो कोई जीव है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोई जीव अपने टुकड़ों में टूट करके नए अनेक जीवों का निर्माण करता है। फिर से समझते हैं इसको, क्या लिखा है। किसी जीव में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक, वो तो होती ही है। कोई जीव अपने टुकड़ों में टूट करके नए अनेक जीवों का निर्माण करता है। देखिए, कोई भी जीव है, जैसे कि एक इसमें जैसे में ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, एक जीव होता है जिसको कहते हैं प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में क्या होता है कि ये जीव होगा इस टाइप का जीव होगा। ठीक है ना। और इस जीव में क्या होगा कि ये जीव जो होगा यहाँ से कटेगा, तो ये वाला टुकड़ा अलग, ये वाला टुकड़ा अलग, ये वाला टुकड़ा अलग। तो इससे एक जीव बनेगा, किससे बनेगा। तो इससे कितने जीव होगा, यही विकसित करके नए जीव बन जाएंगे। समझ गए? एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो एक ही जीव के अनेक टुकड़े होकर के नए नए जीव बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं पुनरुद्भवन। समझ गए ना पूरी बात को। अब अगला पढ़ते हैं। अगला जनन कौन सा था? अगला जनन है खंडन। तो खंडन के बारे में पढ़ते हैं। खंडन, यहाँ हेडिंग डालते हैं खंडन। इसको समझते हैं खंडन क्या होता है। देखिए, खंडन तो आपने पढ़ा ही होगा। खंडन का मतलब होता है कि कोई भी जीव होगा वो खंडों में टूट जाएगा। ठीक है। अब खंडों में कैसे टूटता है इसको पढ़ते हैं। खंडन को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। तो देखो, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा, पानी और ताप होगा है, उसकी अनुकूलन के वजह से ये टूटता है। देखिए, कुछ शैवाल होते हैं और कुछ कवक होते हैं। ठीक है, उनमें ये पाया जाता है खंडन। तो होता क्या है इनमें कि
ताप और तथा भोजन के कारण, ताप तथा भोजन के कारण या पानी के कारण, ठीक है ना, शैवाल तो पानी में ही होते हैं, पानी के कारण इनका शरीर जो होता है वो अनेक खंडों में टूट जाता है, समझ गए। तो इनका शरीर अनेक खंडों में टूट जाएगा, जैसे कि ये स्पायरोगायरा होता है इस टाइप का, ये शैवाल होता है ना, तो ये क्या करेगा, अपने अनेक खंडों में ही टूट जाएगा, और जिससे नए खंडों का ये 3 जगह से टूटेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 3 शैवालों का निर्माण हो जाता है। तो इसमें जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा याद रखना है आपको। तो इसे कहते हैं खंडन। खंडन का मतलब होगा कोई भी शैवाल या कवक अपने खंडों में टूट जाता है, उसको कहते हैं खंडन। तो आप लोग खंडन को समझ गए हैं। इसके बाद जनन आता है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन के बारे में बात करते हैं। बीजाणु जनन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए बीजाणु में होता क्या है कि कोई एक कोशिका पतली भित्ति होती है, तो वो पतली भित्ति टूट जाती है, उससे अनेक बीजाणु जो होते हैं वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो उसमें होगा क्या, मान लो कि पहले तो लिखते हैं बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है, पहली बात तो ये कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया है, शैवाल है, कवक है, उनमें होता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। बैक्टीरिया, शैवाल और कवक, इनमें सब में होता है। इनमें एक जो कोशिका भित्ति होती है इस टाइप की, तो ये कोशिका भित्ति जब फट जाती है, टूट जाती है, तो इसमें से जो कोशिकाएं होती हैं, अनेक टाइप की कोशिकाएं होती हैं, बहुत सी, ये कोशिकाएं, इन्हीं को बोला जाता है बीजाणु, समझ गए। और कुछ बीजाणु नहीं होता है, यही बीजाणु बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ये कोशिका भित्ति है। ये क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है ना। जब कोशिका भित्ति टूट जाएगी तो इसमें से क्या निकलेगा भाई, इसमें से बीजाणु बाहर निकल जाएंगे, और बीजाणु जब बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकलेंगे, तो ये कोशिका, ये ऐसे ऐसे बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो नए जीव जंतु का निर्माण करती हैं, समझ गए पूरी बात को। तो इनसे नए पौधे भी बनते हैं, नए पौधों का भी निर्माण होता है। तो ये होता है बीजाणु जनन, मतलब उसमें बीजाणुओं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ये टेरिडोफाइट में पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये बीजाणु जनन हो गया। इसके बाद कौन सा जनन बचा है, कायिक जनन। तो हम लोग पढ़ते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन जो होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। तो ये इसकी 2 विधियां होती है, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब ये होता क्या है, देखिए अगर पौधा अपने आप विकसित होकर के नए पौधों का निर्माण करता है, ठीक है ना, अपने आप बना लेता है, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। और इसको आप लोग करते हैं या किसी मनुष्य द्वारा, किसी जीव जंतु द्वारा काटते हो, काट करके नए पौधे का निर्माण करते हो, तो ये हो जाता है कृत्रिम कायिक जनन। तो कायिक का मतलब होता है कि पौधे के शरीर से जनन, पत्तियों से जनन, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, ये सब कायिक जनन में आता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ में भूमिगत तना पाया जाता है। जैसे भूमिगत तना जो होता है ना, जैसे आलू है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तनों द्वारा जनन में कुछ भूमिगत तना पाया जाता है। जैसे आलू है, ठीक है, आलू होता है, हल्दी होती है, आपने देखा होगा, उसमें आँख टाइप की बनी होती है, आलू में आँख टाइप की बनी होती है, हल्दी में भी बनी होती है। और अदरक होता है, ठीक है, लहसुन है। तो इन सभी में क्या होता है कि जो यहाँ पर बनी होती है ये आँख टाइप की, ठीक है ना, उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसी को बोलते हैं तनों द्वारा कायिक जनन। लहसुन में देखा होगा आपने, ठीक है ना, ये लहसुन इस टाइप का होता है, तो इसी से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और अदरक में भी हो जाता है, घुइया देखे होंगे आप लोग, उसमें भी हो जाता है, सलकों द्वारा जिसे बोलते हैं, सलक द्वारा, इसमें आँख बनी होती है आलू में। तो ये हो जाता है तनों द्वारा जनन। तो इस तनों द्वारा जनन की कहानी समझ गए आप लोग। ये कलिकाएँ नई नई कलिकाएँ निकल आती हैं अदरक हल्दी में, नई नई कलिकाएँ निकलती है, जैसे अदरक है इस टाइप की, ये है, तो यहाँ से निकल आएगी ना, इस टाइप से निकलते रहती है।
जिसमें जिसमें भूमिगत तना पाया जाता होगा वो सब तनों द्वारा जनन करते हैं। जैसे कि दूब की घास आपने देखी होगी, दूब की घास, ठीक है ना। ये तो आलू हो गया, दूब की घास। दूब की घास को अगर आप लगा दो तो उससे भी नया पौधा बन जाता है। इस टाइप की होती है दूब की घास, उसमें लगा दो तो नया पौधा बन के तैयार हो जाता है, समझ गए। और भी होता है, प्याज में भी होता है ये, यहाँ देख सकते हैं प्याज। प्याज में भी तनों द्वारा जनन हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये सब तने द्वारा जनन होता है। जलकुंभी वगैरह होती है, समझ गए, जलकुंभी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। उसमें भी तनों द्वारा ही जनन होता है। आपने तलैया में देखी होगी, तालाब में। अब इसके बाद कायिक जन्म में आता है जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा जनन, जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा इसका मतलब होगा इससे जड़ से नया पौधा बनता होगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना है नहीं। तो इसमें जड़ों द्वारा कोई जड़ है इस टाइप की है, ज़मीन में है, तो उससे जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है। इस टाइप से अगर पौधा लगा देते हैं जो जड़ से नया पौधा बन जाता है, तो वो जड़ों द्वारा जनन हो जाता है। तो इसमें डहेलिया में वो क्या बोलते हैं, इसमें डहेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें डहेलिया हो जाएगा। और शकरकंद सुना होगा आपने, शकरकंद। तो ये सब जड़ों द्वारा जनन होते हैं, कायिक जनन होते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। पत्तियों द्वारा भी होता है, क्योंकि पत्तियों द्वारा भी है ना, पत्तियों से भी होता है। आपने देखा होगा ब्रायोफिलम होता है, एक पौधा होता है। यहाँ पर लिखेंगे पहले हम लोग पत्तियों द्वारा जनन, पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों द्वारा क्या है मामला कि उनसे नई नई कलिकाएं बन जाती हैं। अजूबा होता है एक पेड़, ये पत्ता है, इस टाइप से। तो यहाँ से नया पौधे का निर्माण हो जाता है, यहाँ से नई नई कलिकाएं बन जाती हैं, तो इसे कहते हैं पत्तियों द्वारा जनन, ठीक है। यहाँ से बनेगा ये, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये पत्तियों द्वारा जनन हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ से नया पौधे का निर्माण हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। तो इसमें हो जाता है ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम। अजूबा हो जाएगा, अजूबा घरों में हुआ करता था पहले। तो ये पत्तियों द्वारा जनन हो गया। तो प्राकृतिक कायिक जनन को आप लोग समझ गए हैं। जड़ों तनों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है और पत्तियों द्वारा होता है। तो ये हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा किसमें होगा, अजूबा ब्रायोफिलम में। जड़ों द्वारा किसमें होगा, जड़ों द्वारा कुछ पेड़ होते हैं, जैसे कि शकरकंद है, शतावर है, उसमें होता है। तने द्वारा दूब की घास है, आलू है और हल्दी है, ठीक है ना, इनमें तने द्वारा हो जाएगा। प्याज लहसुन वो तने द्वारा हो जाएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। और हम लोग अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसे कठिन है नहीं, आपको बता देते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना। कलिका ग्राफ्टिंग, इनको काटना है, काट पीट के नया पौधा बनाना है, ठीक है। चलो हम अगले वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।